चीज़ें हमें चाहिए। पहली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और तीसरी स्टूडेंट राइट्स। और सिर्फ इंक्वायरी नहीं, उसमें डिफाइंड टाइमलाइंस चाहिए हमें कि 30 दिन के अंदर ये कमेटी हमें बताए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम चाहते हैं कि एक नेशनल लेवल पे अथॉरिटी हो। अभी जितनी भी एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे हमारा एग्ज़ाम करवा रही हैं, उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एनटीए करप्शन का हब बन चुका है। आधे से ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल है, किसी को नहीं पता कौन कितना पैसा खा रहा है। तो एनटीए डिसॉल्व हो, एक नेशनल टेस्टिंग कमीशन बने, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बने। अगेन सीएजी ऑडिट चाहिए हमें, उनके फाइनेंशियल, उनके परफॉर्मेंस की। पब्लिक एग्जामिनेशन जो ये सिस्टम है, ये एक पेपर नहीं, नीट नहीं, सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, ये पूरे के पूरे सिस्टम में धांधली करप्शन हो चुका है। उसके लिए हम ये 5 डिमांड्स लाए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन सिस्टम को करेक्ट करने में फोकस करेगी। हमारी पहली डिमांड यही है कि जो 2024 वाला एक्ट था, जो नीट के बाद, लीक के बाद आया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनलाइज किया गया है, उसको रिपील करके एक नया एक्ट लाया जाए जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पे फोकस करे। उसमें 3 चीज़ें हमें चाहिए। पहली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और तीसरी स्टूडेंट राइट्स। तो जैसे हमने इन्हें बताया कि 2024 में जो एक्ट आया था, हम एक नया एक्ट चाहते हैं जिसमें जो पनिशमेंट हो ऑर्गेनाइज लीग की, जो अभी 3 साल है, उससे बढ़ा के 10 साल की जाए। अभी जो हमारा एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ को क्रिमिनलाइज करता है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक ऑफिशियल्स जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो इम्प्लिकेटेड हैं इन लीक्स में, उनको भी एक डेरेलिक्ट ऑफेंस इसमें आया जाए। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक हमें बिल्कुल भी नहीं सुना है। हम चाहते हैं इस एग्जामिनेशन एक्ट में ये लिखा जाए कि एक मिनिस्टर जिसके डिपार्टमेंट के अंदर पेपर लीक होता है, उसे 14 दिन के अंदर अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें वो बताएंगे कि पेपर क्यों लीक हुआ, उसके क्या करेक्टिव मेजर्स दिए गए। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो भी उन्हें एक रिटन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जहाँ पे उनके मन मर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, एक रिटन स्टेटमेंट देना होगा। और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन आएगा उसके 3 दिन के अंदर उन्हें वहाँ पे ओरल स्टेटमेंट देना होगा। साथ ही जैसे ही पेपर लीक होता है, एक ऑटोमेटिक इंक्वायरी ट्रिगर होनी चाहिए, जो कि एक 5 मेंबर कमीशन, जिसे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज लीड करे। और सिर्फ इंक्वायरी नहीं, उसमें डिफाइंड टाइमलाइंस चाहिए हमें कि 30 दिन के अंदर ये कमेटी हमें बताए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेंडर है, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनका नेम, उनका ग्रेड 30 दिन के अंदर हो। और उसके 30 दिन के अंदर इन सब पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। इन एडिशन हम एक एग्जामिनरी ऑम्बुड्समैन भी चाहते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा थोड़ा लोकपाल जैसे, बट एक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जिनके पास सो मोटो पावर्स हो कि वो देख सकें कि क्या एग्जाम्स में धांधली हो रही है, वो उनके पास पावर हो, वो ऑफिशियल्स को बुला सके, री एग्जामिनेशन करवा सके, कंपनसेशन करवा सके ये। और एक हम चाहते हैं कि नेशनल वेंडर अथॉरिटी बने जो उन्हें ऑडिट करे। आपने अभी सीबीएसई का फियस्को देखा है, उन्होंने एक ऐसी ही एजेंसी को टेंडर दिया हुआ था जिन्होंने तेलंगाना में भी एग्ज़ाम फेलियर 2019 में किया था। तो अभी जिस एजेंसी का मन करता है, जहाँ करता है, उस प्राइवेट एंटिटी को दे देते हैं। हम चाहते हैं कि एक नेशनल लेवल पे अथॉरिटी हो। जो भी कंपनी पब्लिक एग्जामिनेशन की सप्लाई चेन में आना चाहती है, अपना बिजनेस एंटर करना चाहती है, उसको इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा, ऑडिट करवानी पड़ेगी कि ठीक है भाई, हम ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं, हम केपेबल हैं। और दूसरा, एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने स्टेट में एक एग्ज़ाम लीक करवा दिया और वही वेंडर आप नेशनल लेवल पे दोबारा इंगेज कर रहे हैं। ना तो वो वेंडर, ना उसकी सब्सिडरी, ना एक ऐसी कंपनी जिसमें वो वेंडर का मेजॉरिटी शेयर होल्डरशिप है, ये अब नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अभी जितनी भी एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे हमारा एग्ज़ाम करवा रही हैं, उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या उनकी फाइनेंशियल ऑडिट, हम चाहते हैं कि एनुअली उनकी फाइनेंशियल ऑडिट हो बाय सीएजी, एक परफॉर्मेंस ऑडिट हो। वो जिन जिन वेंडर्स को जिस टेंडर पे जितने अमाउंट में देते हैं, एनटीए की तरह नहीं कि सब पर्दे के पीछे है, नहीं, सब पब्लिकली डिस्क्लोज होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल पे लीक होते हैं।
और वो इतनी छोटी चीज़ें होती हैं कि वो नेशनल न्यूज़ में आ भी नहीं पाती। तो इस एक्ट में एक मॉडल फ्रेमवर्क हो जो स्टेट्स भी अडॉप्ट कर सकें। ये हमारी पहली डिमांड है और ये थोड़ा बहुत बड़ा वास्ट एक्ट है। दूसरी डिमांड हमारी पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज़ को लेके है, स्पेशली एनटीए और एसएससी। एनटीए एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम करवाती है और एसएससी 3 करोड़ से ज़्यादा, और ये दोनों के दोनों हमारे संसद के लिए जवाबदेह नहीं है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम होता है जो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी होती है, यूपीएससी जैसे बनी हुई है, जबकि जो कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम करवाते हैं उसका नंबर कम है एनटीए और एसएससी से। लेकिन हम ये चाहते हैं, इसलिए पहला एनटीए डिसॉल्व हो। एनटीए करप्शन का हब बन चुका है, आधे से ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल है, किसी को नहीं पता कौन कितना पैसा खा रहा है। तो एनटीए डिसॉल्व हो, एक नेशनल टेस्टिंग कमीशन बने, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बने, वहाँ पे कौन परमानेंट कैडर होगा, क्या लीडरशिप होगी, सब डिफाइन हो। अगेन सीएजी ऑडिट चाहिए हमें, उनके फाइनेंशियल, उनके परफॉर्मेंस की। और हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली नीट के लिए, कि एक स्टेट्स को ऑप्ट आउट देना चाहिए। जब से हम यहाँ पर बैठे हैं हमने ये देखा है कि जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ से जो कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है नीट में। तो अगर एक स्टेट ऑप्ट आउट करना चाहता है अपने स्टेट कोटा की सीट्स के लिए तो उन्हें अलाउ करना चाहिए। और एक एग्जामिनेशन सिलेबस में स्टेट की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, सब बोर्ड के बच्चे, सब स्टेट्स के बच्चे एक सेम लेवल, एक सेम फुटिंग पे एग्ज़ाम दे पाए। एसएससी में भी हम सेम फ्रेमवर्क चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, ऑडिट चाहते हैं। पार्लियामेंट के सामने हर साल इन लोगों को रिपोर्ट रखनी पड़ेगी कि जी हमने इतने एग्जाम करवाए। एसएससी में सबसे बड़ी कमी जो है, एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं होता है। कभी 18 महीने एग्जाम रिक्रूटमेंट चल रहा है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, वो नहीं होना चाहिए। एसएससी को एक एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालना पड़ेगा, ये एक्ट में होना चाहिए। पूरे 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन से लेकर रिक्रूटमेंट तक का पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा एसएससी को। और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार की हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन सालाना निकाले जिसमें वो ये बताएं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है। अभी लाखों की वैकेंसी है लेकिन जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो बहुत कम निकलती है, तो ये बंद होना चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम एक पहले एक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो है स्टूडेंट्स राइट्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एहसान मिलता है, पेपर हो गया लीक तो 2 हफ्ते बाद आपको रिफंड आएगा, नहीं आएगा, क्या करेक्शन मेजर होगा नहीं पता। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के राइट्स हों। पहला, अगर कोई भी एग्जामिनेशन लीक होता है तो ऑटोमेटिक फ्री रिफंड हो, एक उन्हें फिक्स्ड कॉम्पनसेशन मिले हर रजिस्टर्ड कैंडिडेट को उस एग्ज़ाम में, क्योंकि आना रुकना ये बच्चों के परिवार संभालते हैं। सरकार की गलती की वजह से बच्चों को या उनके परिवार को सजा नहीं भुगतनी चाहिए। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।